नमस्कार दोस्तों। कल किसी कारणवश मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? मराठा साम्राज्य में हमने पढ़ा शहाजी भोसले के बारे में हमने पढ़ लिया था। 1594 से लेकर 1664, उसी टाइम फ्रेम में 1630 में शिवाजी का जन्म होता है और वो अपना काम, मतलब शहाजी भोसले कर्नाटक साइड में है और ये अपना पुणे के साइड में और सूपे के साइड में ये अपना कार्य चालू कर रहे हैं। ठीक है, शिवाजी के बारे में और शहाजी भोसले के बारे में हो गया था। अब शिवाजी के बाद क्या होता है, सिनेरियो कैसे क्रिएट होता है कि शिवाजी के बाद राजा कौन बनता है। तो देखो शिवाजी का डेथ कितना हुआ है? 1680 में क्या हो रहा है? डाइड शिवाजी, यानी शिवाजी का डेथ हो जा रहा है, शिवाजी की मृत्यु। तो हम देखते हैं कि इसके बाद ही इनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र, संभाजी महाराज गद्दी पर बैठते हैं। संभाजी महाराज। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिवाजी के तुरंत मरने के जस्ट बाद संभाजी महाराज को गद्दी मिल जाती है। एक्चुअली में 1681 में इनको गद्दी मिलती है। होती क्या है, कहानी समझते हैं। देखिए, शिवाजी के साथ शादी हुई है, शिवाजी की 7 शादी हुई है, जिनसे इनको 2 पुत्र और 5 पुत्रियां हुई हैं। 5 पुत्रियां हैं इनकी। जो 2 पुत्र कौन से हैं? 2 पुत्र हैं इनके, ज्येष्ठ पुत्र हैं संभाजी महाराज और दूसरा राजा राम, जैसा मैंने डिटेलिंग में आपको बताया था। इससे पिछले वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब होता क्या है शिवाजी की मृत्यु के बाद। अब शिवाजी मृत्यु तो उन्होंने अपना वारिस तो घोषित करके गए नहीं थे कि किसे अगला राजा बनाया जाए। ठीक है, तो इस समय संभाजी महाराज कहाँ हैं? देखिए, संभाजी महाराज को शिवाजी पसंद नहीं करते हैं। शिवाजी संभाजी महाराज को पसंद नहीं करते, इनके दुराचार की वजह से। थोड़ा ड्रिंकिंग कैपेसिटी भी है, कई जगह जिक्र होता है कि बहुत ड्रिंक करते थे, तो ड्रिंकिंग कैपेसिटी इनको पसंद नहीं किया जाता है संभाजी महाराज को। तो इनको क्या किए हैं कि इनको पनहाला है ना, जो पनहाला का किला है, पनहाला के किला में नजरबंद कर दिए हैं, नजरबंद। अब इसी बीच में क्या होता है कि शिवाजी का डेथ हो जाता है 1680 में। तो राजा राम की जो माता जी हैं, इनकी माता हैं सोयराबाई, सोयराबाई। ये क्या करती हैं? इनका राज्याभिषेक करा देती है, राज्याभिषेक करा देती हैं। कहाँ राज्याभिषेक कराती हैं? वहीं रायगढ़ में ही, रायगढ़ में ही इनका राज्याभिषेक करा दी। कितने में? 1680 में। अब प्रॉब्लम क्या होता है, ये बात भाई संभाजी महाराज को पता चलता है। तो संभाजी महाराज क्या करते हैं कि यहाँ पन्हाला के किले के जो दरबारी है ना, किले जो किले पे है, उस दरबारी को क्या करेंगे? वो मार देंगे, है ना। इसके पन्हाला के जो जो किला की रक्षा कर रहा है उसको क्या कर देंगे? जो दरबारी है उसको मार देंगे और रायगढ़ को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। ठीक है, रायगढ़ को अपने कंट्रोल में ले लेंगे, को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। और क्या करेंगे? राजा राम को और सोयराबाई को जेल में डाल देंगे। राजा राम और सोयराबाई को जेल में डाल देंगे। और 1681 में, यानी 1680 टाइम फ्रेम देखा जाता है कहीं भी, 1681 में संभाजी महाराज राजा अपने आप का अपना राज्याभिषेक करा लेते हैं। यहाँ पे अपना राज्याभिषेक करा लेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सोयराबाई उनकी चौथी बीवी थी, तो ये सोयराबाई जो थी इनकी तीसरी बीवी थी, तीसरी पत्नी थी। और कि राजा राम के साथ या शिवाजी और संभाजी महाराज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से पैदा हुआ? तो जब राजा राम को कोकड़ वाले क्षेत्र पे, है ना, कोकड़ वाला क्षेत्र जो है राजा राम को दे दिए हैं, राजा राम को दे दिए हैं, तभी से शिवाजी और दोनों अगेंस्ट हो चुके हैं। शिवाजी वर्सेस संभाजी, संभाजी, है ना। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ है, जिसकी वजह से उनको क्या करेंगे? पन्हाला के किले में नजरबंद कर देंगे। लेकिन शिवाजी की मृत्यु के बाद कोई उन्होंने अपना वारिस नहीं बनाया कि कौन मेरा अगला राजा बनेगा। तो क्या होता है कि सोहराबाई अपने बेटे राजा राम को गद्दी पर बैठा देती, राज्याभिषेक करा देती हैं। लेकिन उसके बाद संभाजी महाराज क्या करते हैं? पन्हाला किले में जो दरबारी है उसको मार करके, और हम्मी राव, है ना, हम्मी राव जो उस समय है हम प्रधान सेनापति, हम्मी राव इस समय जो है प्रधान सेनापति कौन है? प्रधान सेनापति, है ना, कौन है? हमीर राव, हमीर राव। इसको अपने में मिला लेंगे,
कौन मिला लेगा? संभाजी अपने में मिला लेंगे, मिला लेंगे, और फिर उनकी सहायता से राजा राम और सोयराबाई को क्या करेंगे? जेल में डाल देंगे और रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कर लेंगे। अब राजा बन गए हैं कौन? संभाजी महाराज। इतनी बातें क्लियर। अब कहानी शुरू करते हैं संभाजी महाराज के लिए, है ना। तो अब टाइमलाइन को यहाँ पे ब्रेक करते हैं, हम समझते हैं ये बातें तो वो बैकग्राउंड कहानी हो गई। अब संभाजी महाराज के लिए देखते हैं कि संभाजी महाराज कर क्या रहे हैं। संभाजी महाराज, अब ये होगा कि 1681 में ये गद्दी पर बैठ गए, अपना राज्याभिषेक करा लिया। उसके बाद क्या करेंगे? ये मुगल सूबेदार जो हैं, मुगल सूबेदार के साथ संधि कर लेंगे, और संधि करने के बाद उनसे 7,000 मनसबदारी, कितना मनसबदारी पहले मिला था? राजा जयसिंह के समय में 5,000, अब 7,000 मनसबदारी प्राप्त करेंगे। ये मैंने बताया था कहीं कहीं 7,000 मनसबदारी का जिक्र मिलता है, जो कि सबसे हाई क्लास का था। यानी अब ये मनसबदारों में भी बहुत हाई क्लास के मनसबदार हो गए हैं, घोषित कर दिए गए हैं। कौन? ये संभाजी महाराज। यानी कि मुगलों के साथ संभाजी का कोई कॉन्फ्लिक्ट है नहीं, क्योंकि इनका तो पहले से बन रहा है, पहले से ये मनसबदार बने हुए हैं। अच्छा, और क्या है? तो फिर ये बात होगा कि कब भाई इनका, तब मुगलों के साथ कैसे, औरंगजेब के साथ इनकी दुश्मनी कैसे होगी, आगे देखते हैं। और क्या करेंगे? नीलोपंत को, नीलोपंत को अपना पेशवा बनाएंगे, को अपना पेशवा बनवाएंगे, पेशवा बनाएंगे। और एक कवि का जिक्र होता है, उज्जैन या उज्जैन और कन्नौज साइड के एक कवि हैं, कि एक कवि हैं जिनका नाम है कलश, है ना, कलश। आपने पिक्चर भी देखा होगा संभाजी महाराज में, वो जो कवि है ना, कलश को अपना ये मुख्य सलाहकार बनाएंगे, मुख्य सलाहकार बना देंगे। यानी चीफ एडवाइजर ये रहेंगे कौन? जो उज्जैन कन्नौज के कवि हैं कलश, और नीलोपंत को अपना पेशवा बनाएंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट होता है? कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि औरंगजेब का एक बेटा है, औरंगजेब का एक बेटा है, कौन है? शहजादे अकबर। अब ये बनना चाहता है राजा, कि भाई पिताजी को किसी तरीके से हटा करके मैं खुद राजा बन जाऊं। अब राजा बनने के लिए इनको चाहिए कि भाई पिताजी को मारे कैसे, तो ये मिलते हैं दुर्गादास राठौर से, उन्हीं के दरबार में दुर्गादास राठौर। तो वो क्या करते? दुर्गादास राठौर इनको, दुर्गादास राठौर कहते तुम जाओ संभाजी महाराज के पास। तो ये आ जाते हैं संभाजी महाराज के पास। अब संभाजी महाराज शहजादे अकबर को क्या कर देंगे? सह दे देंगे, है ना। ये शहजादे अकबर की क्या करेंगे? सहायता कर देंगे। बस यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, यही जो सहायता प्रदान किए हैं, यहीं से कॉन्फ्लिक्ट, यानी मुगलों और संभाजी के बीच में संघर्ष जारी हो गया, में संघर्ष शुरू हो गया। यहीं से औरंगजेब इनके हाथ के। अब औरंगजेब कहता है कि चलो अब मैं भी चलता हूँ दक्कन की ओर, है ना। अब वो दक्कन की ओर निकल जाएंगे, और बताते हैं कि 1689 में सोमेश्वर का जो युद्ध है, सोमेश्वर एक एरिया है, सोमेश्वर के युद्ध में मुगल का एक सेनापति है ना, मुगल सेनापति मुबारक खान, मुबारक खान संभाजी महाराज को और कलश दोनों को पकड़ लेंगे, संभाजी को और कलश को पकड़ लेंगे, और वहीं पर औरंगजेब के सामने ही, अब जैसे भी कहानी प्रेजेंट करें वो उसमें हम लोग को नहीं जाना है। ये बताया जाता है कि संभाजी और कलश को पकड़ लेते हैं और यहीं पर इनको असैसिनेट कर देते हैं, कुछ दिन बाद बरताना देते हैं बहुत बुरी तरीके से, और उसके बाद इनकी हत्या कर देते हैं, हत्या कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कहानी थी संभाजी महाराज की। अब संभाजी महाराज के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? जब संभाजी महाराज कैद में हैं उसी समय, अब मरने नहीं, संभाजी महाराज जब कैद में ही हैं, 1689 की बात है। जैसे ही सोमेश्वर के युद्ध में उनको कैद में भेजा जाता है, तुरंत ही 1689 में जो सोहराबाई है वो क्या करेंगी? वो राजा राम को राजा घोषित कर देंगी, घोषित कर देंगी। अब चलते हैं राजा राम पे। राजा राम पे ज़्यादा बातें नहीं है, तो यहीं पे हम राजा राम का
कोडिंग कर देते हैं ना। राजा राम, ठीक है। राजा राम क्या है, अब राजा राम जैसे राजा बनेंगे, ये मुगलों के प्रति विरोध अपना प्रकट करेंगे, है ना। मुगलों के प्रति विरोध हो जाएगा इनका, है ना। मुगलों के प्रति विरोध प्रकट करेंगे ये बार बार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस समय औरंगजेब आ गया है दक्कन के साइड पे, है ना, दक्कन में आ चुका है। इसलिए भाई ये क्या करेंगे, ये भागे फिरेंगे, है ना, ये भागे फिरेंगे। तो अपना पेशवा इन्होंने किसको बनाया है, पेशवा बनाया है रामचंद्र पंत को, है ना। रामचंद्र पंत, अमात्या आगे लगाते हैं, पेशवा जो होते हैं वो अमात्या लगाते हैं, ठीक है ना। तो रामचंद्र पंत को ये क्या करेंगे, अपना पेशवा घोषित करेंगे और ये भाग जाएंगे कहाँ पे, जिंजी चले जाएंगे। राजा राम जिंजी भाग जाएंगे, है ना, जिंजी। जिंजी, जिंजी कहाँ है, अरकाट में, अरकाट वाले एरिया में है। कर्नाटक की राजधानी है अरकाट, वहीं पर जाकर के ये हमेशा छिपे रहेंगे। वहां पे ये कितने साल रहेंगे, 8 वर्ष तक वहीं पर रहेंगे और वहीं पे इनकी डेथ भी हो जाएगी। और राजा राम के लिए एक चीज और, इन्होंने सरजाम की, जो सरजाम प्रथा थी, सरजाम प्रथा की पुनः शुरुआत की, पुनः शुरुआत की, यानी सरजाम। अच्छा, सरजाम प्रथा क्या है बताएंगे, एक साथ बता देंगे। जब चौथ सरदेश मुगी और एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाएंगे तो सारी चीजें बता देंगे। ये इनके लिए सरजाम प्रथा को पुनः इन्होंने शुरू किया। अच्छा, सरजाम प्रथा के साथ में एक चीज और, तो संभाजी महाराज में भी लिख लो। संभाजी महाराज ने एक काम किया था, अष्ट प्रधान एक प्रथा थी, अष्ट प्रधान एक प्रथा थी, इसको इन्होंने खत्म कर दिया था, खत्म कर दिया। अच्छा, जब अष्टप्रधान की प्रथा खत्म कर दिया गया, यहीं से जब भी मराठा युद्ध लड़ने जाते थे तो अपनी औरत को अपने साथ लेकर के जाते थे। पूछा जाता है किस नियम को खत्म करने के बाद मराठा अपनी औरतों को अपने साथ युद्ध में ले जाया करते थे। तो अष्टप्रधान की जो नीति थी, जो व्यवस्था थी, जो शिवाजी ने बनाया था, उस नीति को इन्होंने खत्म कर दिया था। अब देखते हैं अगले राजा। अगले राजा कौन है, देखिए जब 1689 में, है ना, तो 1689 से राजा राम रहेंगे कहाँ तक, 1700 में। अच्छा, 1689 में जब संभाजी महाराज को पकड़ा गया, है ना, उसी समय संभाजी महाराज के जो बेटे हैं, संभाजी महाराज के बेटे कौन है, साहू जी महाराज। उसको कहीं आप लोग रिकॉल में रिमार्क में लिख लीजिएगा। या चलिए आगे हम जब संभाजी महाराज आएगा, साहू जी महाराज आएंगे तो उसमें बता देते हैं। समझिएगा कि साहू जी महाराज को और उनकी पत्नी जो है, इनके संभाजी महाराज दोनों को और कुछ उनके रिश्तेदारों को क्या करेंगे, औरंगजेब जेल में डाल देगा, ठीक है। तो वो कहानी हम आगे देखते हैं। बस इतना याद रखिएगा, यह संभाजी महाराज का बेटा अभी जेल में है, कौन, साहूजी महाराज, एंड संभाजी महाराज की पत्नी भी अभी जेल में है, औरंगजेब मुगलों की जेल में कैद है। 1700 में कौन गद्दी पर बैठ रहा है, तो 1700 में गद्दी पर बैठ रहे हैं राजा राम के बेटे शिवाजी, शिवाजी द्वितीय, ठीक है, शिवाजी द्वितीय। अब कहानी शुरू करते हैं शिवाजी द्वितीय के बारे में। इनके बारे में भी कुछ ज़्यादा कहानी नहीं है, अगर चाहेंगे तो आप यहीं तक समझ लेंगे। जैसे राजा राम के लिए पढ़ें तो शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय का समझते हैं कि शिवाजी, जब शिवाजी हैं गद्दी पर बैठ रहे हैं तो ये क्या है, एक माइनर है, अल्प आयु है, अभी अल्प आयु है इनकी, अभी आयु बहुत कम है। इसलिए इनकी माता जो है ताराबाई, ताराबाई वो क्या बनेंगी, इसकी संरक्षिका बनेंगे, संरक्षिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रीजेंट क्वीन, रीजेंट क्वीन, यानी कि REGENT, रीजेंट, रीजेंट क्वीन, है ना, रीजेंट क्वीन बनेंगी, इनकी संरक्षिका बनकर के काम करेंगी। अच्छा, होता क्या है कि ये जो ताराबाई है ये बड़ा दिमागदार है ना, बहुत इनका दिमाग जो है बड़ा तेज चलता है, और ये भी अपना मुगलों के खिलाफ अपना विद्रोह जारी रखेंगी। और साथ में ताराबाई के समय में ही, अब शिवाजी कहना उचित नहीं हुआ, ताराबाई ही हम लोग इसको कहते हैं। तो ताराबाई ने क्या किया, जो पनहाला वाला दुर्ग था, है ना, किला था, और सिंहगढ़ वाला जो हार गए थे, सिंहगढ़ वाला, ये दोनों किला को क्या कर लेंगे, फिर से जीत लेंगे, किला को पुनः जीत लेंगे, जीत लेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, और कुछ करे उससे पहले 1707 में औरंगजेब की क्या हो जाती है, मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु हो जाएगी तो यहाँ से मराठाओं का और मुगलों का एक नया अध्याय शुरू होगा, जिसमें दोस्ती की भी कहानी देखने को मिलेगी और दुश्मनी की भी कहानी
हमें देखने को मिलेगी। यहाँ से कहानी बदलेगा, है ना। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। यहाँ से मुगलों और मराठाओं के बीच में एक अलग अध्याय देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, आगे समझते हैं अगला अध्याय क्या है। अगले पेज पे देखते हैं। तो हमने देखा कि 1707 में क्या हुआ कि औरंगजेब की डेथ हो गई, है ना। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब राजा कौन बन रहे हैं भाई? यहाँ राजा बन रहे हैं बहादुर शाह। ये सब अब ये बातें लेटर मुगल वाले पार्ट में मैंने पढ़ा रखा। बहादुर शाह प्रथम। अब कहानी कैसे पलट रही है? मराठा की गद्दी पर बैठा कौन है? शिवाजी बैठे हैं। उनको उनकी संरक्षिका कौन बनी हुई है? उनकी संरक्षिका बनी हुई है ताराबाई। लेकिन बहादुर शाह प्रथम जैसे ही गद्दी पर बैठेंगे, बहादुर शाह के भाई हैं आजम शाह, है ना। इनके चार बहादुर शाह के एक तो शहजादे अकबर हो गए थे, और बाकी मुअज्जम ये खुद हैं आजम शाह। आजम शाह इन्होंने क्या किया? इन्होंने साहू जी महाराज को रिलीज कर दिया। साहू जी महाराज को, साहू जी और उनके सगे संबंधियों को क्या करेंगे? संबंधियों को जेल से आज़ाद कर देंगे। जेल से आज़ाद कर देंगे। अब आज़ाद, अच्छा ऐसा आजम शाह आज़ाद कर रहे हैं, लेकिन परमिशन कौन दे रहा है? स्वीकृति प्रदान कर रहा है बहादुर शाह प्रथम। ये तो भाई उनके अंडर में है ना, बहादुर शाह प्रथम के अंदर में है। राजा कौन है? यही मुगल शासक है। आजम शाह रिलीज करेगा। अब कहानी क्या? अब साहू जी महाराज आएंगे, है ना। अब साहू जी महाराज, और अब इससे क्या होगा कि साहू जी महाराज वर्सेस शिवाजी द्वितीय। यार इसको ताराबाई भी कहिए, ताराबाई ही लड़ेंगी, है ना। अब लड़ाई होगी उस गद्दी के लिए 1707 में, है ना। और साहू जी महाराज और शिवाजी इनके बीच में होगा बैटल ऑफ खेड़। खेड़ का युद्ध। अब ये युद्ध हो रहा है बैटल ऑफ खेड़। इसमें क्या हो रहा है कि साहू जी महाराज हल्के पड़ रहे हैं और भारी कौन पड़ रहा है? ताराबाई। लेकिन साहू जी महाराज की तरफ एक एंट्री हो जाएगी बालाजी, बालाजी विश्वनाथ की, विश्वनाथ की। अब साहू जी महाराज और बालाजी विश्वनाथ जब एक साथ हो गए हैं, तब पलड़ा भारी हो जाएगा किसका? साहू जी महाराज का। और यहाँ पर ताराबाई और शिवाजी द्वितीय ये युद्ध हार जाएंगे। और 1707 में, है ना, 1707 में ही गद्दी पर कौन बैठेंगे? गद्दी पर बैठेंगे साहू जी महाराज, और ये शासन करेंगे 1749 तक। 1749 में इनकी मृत्यु होगी। इतनी बातें साहू जी महाराज के लिए। अच्छा, अब ये होगा कि भाई ये इनका क्या हुआ, शिवाजी और ताराबाई। तो शिवाजी और ताराबाई इस युद्ध को हारने के बाद शिवाजी द्वितीय और ताराबाई कहाँ जाएंगी? ताराबाई निकल जाएंगी पन्हाला की तरफ, पन्हाला की तरफ। और वहां पर जाकर के कोल्हापुर, जिक्र किया था मैंने कोल्हापुर, है ना, कोल्हापुर वाले क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित करेंगी, राज्य स्थापित करेंगी। ऐसा नहीं कि राज्य नहीं करेंगे, वहां पे अपना एक अलग मराठा साम्राज्य चलाएंगे कोल्हापुर वाले क्षेत्रों में। तो अब कोल्हावालेपुर क्षेत्रों में गए हैं, तो साहू जी महाराज कहाँ बैठेंगे? तो साहू जी महाराज सतारा में बैठेंगे, है ना। सतारा में कौन बैठा है? साहू जी महाराज। और ये है, ठीक है। और सतारा में ही इनका राज्याभिषेक भी होगा, राज्याभिषेक होगा। और ये चले गए कोल्हापुर में। थोड़ी सी बात साहू जी महाराज के लिए, और साहू जी महाराज के लिए 1689 में, है ना, 1689 में जब संभाजी महाराज को असैसिनेट किया गया, तो उस समय इनकी साहू जी महाराज की उम्र है 8 वर्ष। 8 वर्ष की उम्र में अपनी माता येसुबाई के साथ ये मुगल जेल में कैद रहेंगे, है ना।
मुगल जेल में कैद रहेंगी। और जब ये आज़ाद होंगे 1707, है ना, 1707 यानी कि 17.5 वर्ष बताया जाता है कि 17.5 इतने वर्ष तक ये जेल में ही अपना जीवन बिताए हैं, जेल में ही अपना जीवन बिताए हैं। इतना दिन तक बताते हैं कि इनका परवरिश किसने किया है, तो जेल में ही होगा परवरिश। अब परवरिश मुझे नहीं लिखने आता, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इनका पालन पोषण कौन करेगा, तो इनका पालन पोषण औरंगजेब की बेटी है जीनत महल, है ना, जीनत महल करेंगी। ये कौन है, औरंगजेब की बेटी हैं। आप साहू जी महाराज वाली मूवी देखे होंगे, संभाजी महाराज मूवी, तो उसमें देखे होंगे जीनत महल का हमेशा दिखेंगे उनके साथ, है ना। एक्चुअली जीनत महल थोड़ा सा उनका अलग अटैचमेंट भी है संभाजी महाराज को लेकर के, कि संभाजी महाराज की वीरता को बहुत नज़दीक से देखी हैं, तो उन्हें ये चीज़ समझ में आता है कि उनका बेटा है तो जीनत महल ही इनका पालन पोषण करेंगे। बाकी फिर साहू जी महाराज गद्दी पर बैठेंगे 1749। इसके बाद साहू जी महाराज की कहानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ से कमान आ जाएगा किसके हाथों में, साहू जी महाराज के समय से कमान आ जाएगा पेशवा पर। साहू जी महाराज सिर्फ गद्दी पर बैठेंगे, बाकी जो भी काम करना होगा वो पेशवा ही करेंगे। तो कल हम लोग अपनी कहानी शुरू करेंगे पेशवा से। क्यों, क्योंकि 1713 में बालाजी विश्वनाथ को ये पेशवा बना देंगे, वहां से पूरा कमान बालाजी विश्वनाथ अपने हाथ में ले लेंगे और वहां से पेशवा साम्राज्य चलेगा। मराठा के अंदर ही रहेंगे लेकिन पेशवा की कहानी चलेगी, यानी मराठा के बाद जब भी होगा तो पेशवा उनके साथ ही माना जाएगा, ठीक है ना। पेशवा उनके अष्टप्रधान में प्रमुख प्रधान है, ठीक है, इसलिए उनको उनके साथ। लेकिन अब साहू जी महाराज बस गद्दी पर बैठे रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और 1749 में इनके डेथ के बाद, कोई इनका वारिस न होने के बाद, फिर पूरी तरीके से कमांड पेशवा अपने हाथ में ही ले लेंगे। इतनी सारी बातें थी। अब पेशवा की कहानी हम लोग अगले दिन देखेंगे। कल पेशवा हम लोग पूरी तरीके से खत्म करेंगे और कुछ चीजें हैं कि मराठा का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मराठा का जो प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और देखेंगे कि उनकी जो रेवेन्यू सिस्टम है, उनका टैक्स जो कलेक्शन का सिस्टम है वो कैसा है, वहाँ की ज़मीनें कैसी हैं, किस ज़मीन पे टैक्स लिया जा रहा है, किस ज़मीन पे नहीं, है ना, डिस्ट्रिक्ट कैसा है, सब डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं, है ना। इन सारी बातों को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।